अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह। अगर कुछ लोग मिलकर कुर्बानी करें तो इसमें कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, वरना किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, ये बात तो तकरीबन सभी जानते हैं, लेकिन ये बात भी जान लेना ज़रूरी है कि हिस्सेदार 7 हों या 7 से कम हो, किसी का भी 7वें हिस्से से कम नहीं होना चाहिए, वरना कुर्बानी किसी की भी नहीं होगी। 7वें हिस्से से कम होने की 2 सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि एक जानवर में 7 से ज़्यादा लोग शरीक हो जाए, तो हर शरीक का हिस्सा 7वें हिस्से से कम होगा, जिसकी वजह से किसी की भी कुर्बानी सही नहीं होगी। और दूसरी सूरत ये है कि हिस्सेदार तो 7 ही हों या 7 से भी कम हो, लेकिन कोई एक शरीक 7वें हिस्से से कम यानी आधा या तिहाई हिस्सा ले ले, तब भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। और दूसरी बात ये, कुर्बानी के हिस्सेदारों में से अगर किसी एक की भी नीयत कुर्बानी या अकीक़ा या वलीमे के अलावा तिजारत की नीयत है, मसलन गोश्त बेचने की नीयत है, तो इस नीयत की वजह से दूसरे लोगों की भी कुर्बानी सही नहीं होगी। इसी तरह तीसरी बात यह कि अगर कुर्बानी के कई जानवर हों, मसलन 2, 3, 4 जानवर हैं, तो हर जानवर को ज़िबह करने से पहले ये मुतय्यन करना ज़रूरी है कि इस जानवर में कौन कौन से लोग शरीक हैं, वरना कुर्बानी सही नहीं होगी। ज़िबह करने वाले को हर एक का नाम लेना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो ज़िम्मेदार ज़िबह करवा रहा है उसके लिए ये लाजिम है कि वो जानवर को और उसमें शरीक लोगों को मुतय्यन कर दे कि इस जानवर में फ़ला लोग शामिल हैं, वरना कुर्बानी नहीं होगी। जिन जानवरों में 7 हिस्से तक हो सकते हैं वो 6 हैं: गाय, बैल, भैंस, भैंसा, ऊँट, ऊँटनी। बड़े जानवर में 7 हिस्सों से ज़्यादा नहीं हो सकते, अलबत्ता 7 हिस्सों से कम 6, 5, 4 वगैरह ये हिस्से हो सकते हैं।